नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्रोध बीज मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये क्रोध बीज मंत्र क्या होता है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है और इसके क्या लाभ मिलते हैं, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज इस कलयुग की बात करें तो हर व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए भाग दौड़ करते रहता है। बहुत से लोग उसमें तरक्की पर पहुंच जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं पहुंच पाते। यहाँ पर समस्या तब आती है जब व्यक्ति अपनी तरक्की पर होता है, सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहा होता है, तब कुछ विघ्न संतोषी जैसे जो लोग होते हैं जो किसी का भला नहीं देख सकते, ऐसे लोगों की नज़रों में ये लोग आ जाते हैं और ये व्यक्ति इनसे जेलिसी करते हैं, इनका सुखमय जीवन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो इनके बारे में बुरा सोचते हैं, इनके कामों में रुकावटें पैदा करते हैं और जो रुकावटें हैं वो अनेकों माध्यम से पैदा करते हैं। फिर चाहे वो तंत्र बाधा के रूप में पैदा करें, आपके बारे में बुरा प्रचार करके आपके कार्यों में बाधा पैदा करें। कहने का अर्थ ये होता है किसी भी रूप में आपके कार्य में अड़चन पैदा करने की कोशिश करते हैं, आपके कार्य में अड़चन पैदा करने की कोशिश करते हैं। इससे आपको अलग अलग समस्या का सामना करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर यही बात है कि ये जो शत्रु हैं इनसे बचा कैसे जाए, ये जो विघ्न संतोषी है इनसे बचा कैसे जाए, ये जो आपका बुरा चाहने वाले लोग हैं इनसे बचा कैसे जाए। ये बचने के लिए विशिष्ट तरीके का प्रयोग किया जाता है जिसको कहते हैं क्रोध बीज मंत्र। ये जो क्रोध बीज मंत्र का उपयोग करने से आपके चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा लग जाता है। किसी भी तरह की तंत्र बाधा, कोई बुरे विचार, नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ नहीं आ पाती। और जब आप उसका उपयोग करते हैं, क्रोध बीज मंत्र का उपयोग करते हैं, तो कैसा भी शत्रु हो, किसी भी तरह का शत्रु हो, किसी भी तरह का व्यक्ति ऐसा हो जो आपका बुरा सोचता हो, वो आपके बारे में बुरा सोच तो सकता है लेकिन बुरा कर नहीं सकता। तो इसके लिए ये होता है कि क्रोध बीज मंत्र का उपयोग किया जाता है। आज उसी क्रोध बीज मंत्र की चर्चा करेंगे। इसका जो अभ्यास होता है सामान्य अभ्यास होता है। किसी भी कमरे में आप बैठ जाएं, ढीले ढाले वस्त्र पहन लें, किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं, अपने दोनों आंखों के बीच में यहाँ पिंच करें, पिंच करके 10 बार प्राणायाम करें, यानी ऐसे जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार प्राणायाम करें। इसके बाद ये देख रहे हैं, ये सूक्री मुद्रा बनाएं, इस तरह की सूक्री मुद्रा बनाएं। ये सूक्री मुद्रा बनाने के बाद आंख बंद कर लें और विशिष्ट तरीके का जो क्रोध बीज मंत्र है उसे हुम कहा गया है। हुम यानी इस तरीके से मुद्रा आप लगाएं, लगाने के बाद हुम 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 हुम, बस इस तरीके से ये बीज मंत्र का आप जाप करें। अगर आप किसी माला से मंत्र का जाप करते हैं तो एक हाथ से मुद्रा लगाएंगे, दूसरे हाथ से मंत्र का जाप करेंगे। कोई भी काली हकीक या रुद्राक्ष माला से मंत्र का जाप कर सकते हैं, और नहीं तो दोनों हाथ से आप मुद्रा लगा के 10 से 12 मिनट ये मंत्र का जाप करना है बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मुद्रा की खास बात है, ये आपके नाभि चक्र को, स्वाधिष्ठान चक्र को मजबूत करने का कार्य करता है। स्वाधिष्ठान चक्र अगर मजबूत होता है तो नॉर्मल आपको जो लाभ मिलते हैं, जो वैज्ञानिक लाभ मिलते हैं, वो ये है कि आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, हजम करने की शक्ति आपकी बढ़ जाती है, पेट से संबंधित कोई बीमारियां हैं उसमें आपको लाभ मिलता है, संतान उत्पत्ति में कोई समस्या आ रही है तो उसमें आपको लाभ मिलता है। इस तरीके से ये फायदा होता है, क्योंकि हुम बीज मंत्र का जो दबाव है आपके नाभि चक्र पर बहुत तेजी से बढ़ता है। नाभि चक्र बहुत तेजी से चैतन्य होता है। तो ये जो बीज मंत्र है चारों तरफ से आपकी सुरक्षा करता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आपकी सुरक्षा करता है। और इसकी खास बात है कि इस बीज मंत्र का जाप करने में किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे कोई कहे कि इससे नुकसान होता है, नुकसान नहीं होता। ये क्रोध बीज मंत्र जो हुम है, ये लगाए बिना कोई भी जो शत्रु से संबंधित, शत्रु से मुक्ति पाने से संबंधित जो मंत्र होते हैं वो सफल नहीं होते। उन मंत्रों में हुम बीज मंत्र लगा रहता है।
आप अगर देखेंगे शत्रु से छुटकारा पाने वाले जितने भी मंत्र होते हैं उनमें हुम बीज मंत्र लगा रहता है। अगर हुम बीज मंत्र न हो तो वो मंत्र कार्य नहीं करेगा, यानी वो मंत्र का कोई अर्थ नहीं है। तो ये हुम बीज मंत्र बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इसको क्रोध बीज कहा जाता है, क्योंकि जब आप किसी भी बुरी शक्तियों को रोकते हैं तो सामान्य मुद्रा के द्वारा आप रोक नहीं सकते, आपको क्रोध मुद्रा लगानी होती है। तो इस तरीके से ये क्रोध बीज मंत्र लगाने के बिना आप किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को आप रोक नहीं सकते। तो ये बहुत सामान्य पद्धति है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। ये 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन इस तरह का अभ्यास होता है, और अभ्यास का जो समय होता है सूरज डूबने के बाद। नॉर्मली आप 11 माला या 21 माला कर सकते हैं 11 दिन या 21 दिन के लिए। बहुत आसान है, बहुत इफेक्टिव है। लेकिन तो ये मंत्र का अभ्यास करें, और ये मंत्र के अभ्यास के बाद इसमें कुछ नियम भी हैं। नियम ये हैं कि अलग अलग जो व्यवसाय के लोग हैं उनको अलग अलग दिशा की तरफ मुंह करके साधना करनी होती है। तो कुछ नियम दिए गए हैं, वो नियम का पालन करें। और वो नियम है, अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने आगे चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।